पिछले चंद दिन से बमबारी की जा रही थी गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर, जो कि कल एक ऐलान किया गया इसराइल की तरफ से कि अब हम जंग बंदी कर रहे हैं। हमास ने भी कह दिया कि हम जंग रोक रहे हैं और बिलाखिर ये इख्तिताम को पहुंचा। और हर 2-3 महीने बाद जो एक वेव चलती है पाकिस्तान में, बॉयकॉट दिस बॉयकॉट दैट, वो भी चलती रही। बॉयकॉट फ्रांस चल रही थी कुछ अर्सा पहले, उससे पहले जो है वो बॉयकॉट बर्मा चल रही थी। और फ्रांस वाली में भी हमने सारा सर्च किया, बिस्किट कौन सा है फ्रांस से आया हुआ, या फिर जो है ना शैम्पू का नाम क्या है, वो सारा सर्च करके लिस्ट निकाली, लोगों को दिखाया कि यार ये करना है। और इसके बाद जब बॉयकॉट इसराइल वाली बात आई तो उसमें भी हमने अच्छा खासा सर्च किया, क्योंकि हमारे पास टाइम ही इतना होता है कि हम जो इसराइल की बनाई हुई वेबसाइट्स हैं ना, उन्हीं के ऊपर बैठ के सर्च करते हैं कि यार कौन कौन सी चीज़ वहाँ से आ रही है, उसको तो बंद करें ना ज़रा। तो वहाँ से जो कुछ आ रहा था उसकी लिस्ट बनाई गई हमेशा की तरह। मैकडोनल्ड्स आ गया, ये वो आ गया सारा, ठीक है। और फेसबुक के ऊपर बैठ के कैंपेन चलाई कि फ़ेसबुक को 1 स्टार दो। फेसबुक की रेटिंग 2-2.5 हो गई, उससे हमें लगा कि पता नहीं अब जो है ना टेबल्स टर्न हो जाएंगी। और इसके साथ साथ फिर बॉयकॉट करने के और भी हज़ारों तरीके हमने अपनाए हमेशा की तरह, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्ट्स तो वो इस्तेमाल करते नहीं है जो हम कहें कि हम तुम्हें ये नहीं भेजेंगे। हम बस ये कहते हैं कि हम तुम्हारे बिस्किट नहीं खाएंगे, जो करना है कर लो हमारा। और हमेशा की तरह ये हुआ कि बहुत से कंट्रीज़ एक तरफ हो गए, इवन कि हिंदुस्तान जैसे ममालिक और लोग भी उन्होंने कंडेम किया इन एट्रॉसिटीज़ को जो इसराइल कमिट कर रहा है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम की जो एनआरकी है जिसकी मैं बात करता हूँ, एक वीटो मारा अमेरिका ने, सारी दुनिया के मुंह के ऊपर सब चुप हो गए, कुछ नहीं हो सका हमेशा की तरह। और हम जैसे लोग जो पहले से चीख रहे होते हैं कि भाई ये डिलूजन आप लोगों को ही शायद जो है ना समझ आती है। मैंने तो पहले इसलिए बात नहीं की कि जज्बात आसमान पे पहुँचे हुए थे, और जज्बात की जहाँ एक्सेस हो वहाँ सच की तलाश हो ही नहीं सकती, क्योंकि जज्बात आपको इंटॉक्सिकेट कर देते हैं। यू स्टॉप लुकिंग फॉर द ट्रूथ व्हेन यू आर टोटली मोटिवेटेड बाय इमोशंस। बात इस तरह से है कि वो कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी इज़ लव्ड इन जनरल टू अवॉइड लविंग एनीवन इन पर्टिकुलर। एल्बर्ट कमू जो कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट फ़िलासफ़र है, उसका ये कोट था कि बहुत से लोग बात करते हैं कि हम सारी ह्यूमैनिटी से बहुत मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलरली लोगों से नफ़रत करते हैं, सिंगल आउट करें अगर उनको। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी ह्यूमैनिटी के प्यार करने वाले वही लोग हैं। उसकी वजह यह है कि मेरा जो इस पे जो सोच है उससे कोई एग्री करे या ना करे, मैंने पहले भी बहुत हार्श पोजीशंस ली हैं। मेरा ख्याल है अब भी ये बोलने वाला शायद मैं अकेला हूँ, और बहुत से लोग मुझे अनफॉलो करेंगे, इसके बाद गालियाँ देंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पे एंडोर्समेंट लेने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो बात इस तरह से है कि रियासत का क़याम कैसे होता है, पहले ये बात करते हैं। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 का, उसके मुताबिक स्टेट की डेफिनेशन वो है जब आपके पास एक पॉपुलेशन हो, आबादी, नंबर 2 टेरिटरी, रकबा, नंबर 3 गवर्नमेंट, हुकूमत, और नंबर 4 सॉवरेनिटी, यानी कि रिलेशंस कायम करने की आज़ादी किसी और रियासत के साथ। ये 4 चीज़ें मिलकर एक रियासत बनाती हैं। तो रियासत का बुनियादी सतून जो है ना, वो उसके प्रेमिसेस यानी कि हद में रहने वाली आवाम हैं। और उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मैं बात करता हूँ, पहले भी 3 वीडियोज़ कर चुका हूँ इसके ऊपर, कि लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने इमरानी मुआहदा किया रियासत के साथ, उन्होंने कहा कि हमारे हुकूक हमें दिलाओ, इसीलिए हम रियासत का क़याम अमल में ला रहे हैं। तो रियासत क़याम में आ गई। अब रियासत के क़याम का मकसद क्या है? अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना, अपने अंदर जो लोग रह रहे हैं सिर्फ उनको। इसीलिए अमेरिकी पॉपुलेशन का जो अमेरिकी रियासत है उसका पर्पस सिर्फ अमेरिकन लाइफ को सिक्योर करना है। इंटरनेशनल अगर फ्रंट्स पे देखा जाए तो वो इराकियों को भी मारते रहे, अफ़गानियों को भी मारते रहे, वियतनाम वालों को भी मारते रहे, सबको मारते रहे, लेकिन एक अमेरिकन ज़िंदगी को इतना प्रोटेक्ट किया कि रेमंड डेविस यहाँ मर्डर करके बैठा हुआ था, वो यहाँ से निकाल के उसको ले गए। इतनी वक़्त थी वहाँ पे अपने शहरी की, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती कि कहीं दूर कोई मर रहा है या कुछ भी हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द अमेरिकन स्टेट इज़ टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन लाइफ। हम उस रियासत में रहते हैं जहाँ पर ये सारी सूरत हाल वाज़े पता है किस चीज़ से होती है। आज इसहारे यकजहती की रैली निकाली गई चमन के अंदर, जिसमें धमाका हुआ और 6 लोग मर गए। आप फ़लस्तीन के हकूक़ मांगने के लिए यहाँ गली में निकलते हैं, वहाँ बम ब्लास्ट होता है, आपके अपने शहरी मर जाते हैं। ये आप लोगों का हाल है, और आप रो पीट किसके लिए रहे हैं? जो हज़ारों मील दूर कहीं बैठे हुए हैं। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि वहाँ जुल्म नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि वहाँ इसराइल बुरा नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी एनर्जीज़ में इतना डिफरेंस है क्योंकि हम डिलूजन में फंसे हुए हैं। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि आपको रिलीजियस नेशनलिज्म इसीलिए वेस्ट ने यहाँ प्रमोट किया
सेकुलर नेशनलिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि फिर आप बाउंड्रीज़ भूल जाते हैं। आप कहते हैं हमारे मुल्क में आके जो मर्ज़ी कर लो, हमें कोई सरोकार नहीं है। पार्टीशन से पहले हम तुर्की की खिलाफत को रो रहे थे, अब बैठ के हम हज़ारों मील दूर जो कुछ हो रहा है उसको रो रहे हैं हमेशा की तरह। हमें ये होश ही नहीं है कि हमारी रियासत का क़याम पहले अपने पॉपुलस को प्रोटेक्ट करने के लिए अमल में लाया गया। आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अभी तक जब से वॉर ऑन टेरर का आगाज़ हुआ है तो तकरीबन 2 से 3 मिलियन IDPs, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस, यानी कि अपने मुल्क के अंदर ही गुमे हुए लोग जिनको जंग की वजह से अपने घर छोड़ने पड़ गए, वो हर साल उसका फ़िगर आता है। अभी रिसेंट फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 10 लाख IDPs बने। 10 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े ज़रब अज़ब के बाद से, क्योंकि वहाँ पर दहशत गर्दों का सफाया करना था। और फ़लस्तीन जिसको आप रो रहे हैं, वहाँ सिर्फ 1.2 लाख IDPs हैं। तो फ़लस्तीन में 1 लाख, पाकिस्तान में 10 लाख। आपके अपने बैकयार्ड के अंदर 10 फ़लस्तीन बने हुए हैं, आप कभी बाहर निकलते ही नहीं हैं उसके लिए। किसने बात की है आज तक, मुझे बताया जाए, किसने बात की है आज तक कि हमारे यहाँ पर जो इंटीरियर सिंध के अंदर या सिंध के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन्स होती हैं ख़वातीन हिंदू लड़कियों की, किसने उस पर रैलियाँ निकाली हैं और कहा है कि ये बंद करो ये एट्रॉसिटीज़ सारी। उसके अलावा आप अफ़गानिस्तान का इसराइल आप हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अब तक जब से वॉर ऑन टेरर का आगाज़ हुआ है 3 लाख लोग मरे हैं, और जिन्होंने मारे हैं आपने उनको सप्लाइयाँ दे के यहाँ से गुजारा है। यही इल्ज़ाम आप इसराइल के ऊपर लगाते हैं। आज आपके बिल्कुल बैकयार्ड में बैठे हुए कलमा गो भाई हैं, आपके मुसलमान हैं सारे, वहाँ पे उम्मा आती नहीं है कोई, बिल्कुल ख़त्म। उसके अलावा 2.5 लाख डेथ्स यमन के अंदर हो चुकी हैं, पहले भी बात की थी। 5 लाख डेथ्स इराक़ में हुई हैं, अमेरिका ने मारे हैं, आपके बिल्कुल पास ही है। कोई रैली निकली पूरे मुल्क के अंदर, कोई लोग बाहर आए जो इस मरतबा पाकिस्तान में आ रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब वो लोग जिन पे ये हमारे राइट विंग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि यार ये तो फेमिनिस्ट आंटियाँ बाहर से पैसे लेती हैं, ये तो यहूदी एजेंट हैं, वही यहूदियों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी, ज़ायनिस्ट के ख़िलाफ़। तो ये उन लोगों का भी थीसिस गलत साबित हो गया। उनको भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई पार्टी सड़क पे नहीं आई जो पूरा मुल्क जला देती है किसी और बात पे, लेकिन इस बात पे सब खामोश रहे।